क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। तो इसमें हमें देखना है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 1,1। तो समझ जाइएगा, ये जो पहला है अंक ये आपका योगफल दिया है। तो दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, जिनमें से अगर हमें योगफल देखना होता है तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 1। तो अल्फा गुणित बीटा बराबर भी 1। अब द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 बाहर एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये रहेगा आपका पहला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इसी में ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -1/4 इंटू सॉरी कॉमा 1/4। तो पहला जो माइनस का 1/4 है ये अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 1/4। द्विघात बहुपद, यहाँ पे द्विघात बहुपद फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान है -1/4 प्लस ये 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ 1 मान लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4, ये 4 माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 मान के सक्रिय गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रहेगा दूसरे का। तीसरा देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। द्विघात बहुपद एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 4 बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू, ये रहेगा सर। क्वेश्चन है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दोनों ही 10 है, यानी योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 है या 10 के बराबर है, ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसको कैसे हल कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण या बहुपद। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल टू 0, सामने समीकरण लिख दिया। अब यहाँ पे इसकी तुलना कर देते हैं, तो तुलना इससे होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए के बराबर लिखा जाएगा ए, बी के बराबर लिखा जाएगा -5, सी के बराबर लिखा जाएगा सी। अब देखिएगा योगफल गुणनफल दोनों ही 10 है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 10 लिखा जाएगा, अल्फा गुणित बीटा बराबर भी 10 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, तो जब अल्फा प्लस बीटा लगेगा तो -b/a होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा 10 माइनस बी का मान माइनस का 5 बटे में ए आ गया। यहाँ पे इसके नीचे एक मान के त्रिज्या गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 5, ए बराबर 5 के बटे 10, 5 एकम 5 दूनी 10, ए बराबर आ गया 1। अभी हमने लगाया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे, अब लगाएंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे, तो ये 10 सी, ए का मान रख देते हैं 1/4, ये ऐसे 2c बराबर c बराबर 10/2, तो c इक्वल टू 5, सी के बराबर 5 और ए के बराबर 1, ये रहेंगे इसके।
क्वेश्चन दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको पहले बता दिए गए हैं, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिएगा पहले इसको ऐसे लिख लिया, यहाँ पे 1 मानेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 6 ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा 5 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 0। अब इसका हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 72 आएगा। इसको तोड़ देते हैं कि 9 72, 9 और 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बच जाएगा, 9x माइनस 8x। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना होगा, तो यहाँ से 3x लेते हैं, 2x प्लस 3, इधर से -4 ले लेते हैं, 3x माइनस 4, यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे जब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे देखिएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/2। अब इन्हीं में से हम अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं 4/3, बीटा बराबर मान लेते हैं -3/2। अब इसमें हम समीकरण की तुलना कर देते हैं। ये जो समीकरण लिखा है इसकी तुलना, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण या बहुपद तुलना ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0, a बराबर हो गया 6, b बराबर केवल 1, c बराबर -। अब इसकी हमें सत्यता की जांच दो प्रकार से करनी होती है। एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, ये लगाएंगे, तो अल्फ़ा का मान आएगा 4/3 प्लस बीटा का मान -3/2, इसका एलसीएम आएगा 6, 2 का इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, 3 का इधर हो जाएगा 9, बी का मान 1 -1/6, 9 में से 8 गया, माइनस का 1/6 बराबर -1 जाँच हो गई। फिर लिखेंगे जब अल्फ़ा गुणित बीटा, तो c/a आएगा, अल्फ़ा का मान आएगा 4/3, बीटा का मान -3/2, सी का मान -12/6। इसको 3 से 3 को काट दो, 2 दूनी 4, तो ये -2, 2 6 12 या 6 दूनी 12 -2। तो इस तरह से हम इसकी जांच कर पाएंगे दोनों पक्षों में। क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इसमें भी हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। जैसा हमने पिछले सवाल को सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। देखिएगा 7y² -11/3y -2/3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये 21y² -11y -2 इक्वल टू 0, 21y² -11 -2, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 42 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो 14 - 3, ये 3y -2 इक्वल टू 7y, यहाँ से कॉमन लेंगे, 3y -2, इधर प्लस 1 लेंगे, जब 3y -2 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/3। जब 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1/7 ये रहेगा दोनों। इसी में से अल्फ़ा बराबर 2/3, बीटा बराबर -1/7। अब ये जो बहुपद है इसकी तुलना कर देंगे a² प्लस b/y प्लस c से। यहाँ पर लिख देंगे बहुपद a² प्लस b/y प्लस c बराबर 0 से तुलना। बहुपद की लिख सकते हैं
ए बराबर हो जाएगा 21, बी बराबर 11 माइनस का, सी बराबर -2। वही प्रयोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 प्लस ये माइनस लगा है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा 1/7 माइनस बी अपॉन ए। इसका एलसीएम आ जाएगा 21, 14 माइनस 3 11/21 इक्वल टू 11/21 ये हो गया। अब दूसरी जांच हमें कौन सी करनी है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ये फार्मूला लगेगा 2/3 माइनस 1/7 सी -2 अपॉन 21, तो ये -2/21 इक्वल टू -2/21। इस तरह से आप इसकी जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योगफल और गुणनफल दिया है और शून्य भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये है योगफल और ये है गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/2। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 ये आएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, यहाँ पे x जोड़ देते हैं और इसका मान है 3/2 इक्वल टू 0 लगा देते हैं। यहाँ पे 1 मानेंगे, यहाँ पे आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² इधर 2√2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे केवल 2x² माइनस 2√2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका देखिए हमें करना क्या है, 3 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो जाए 6। अब इसको हमें तोड़ना है कि 6 हो जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 2√2 ही बचे। यहाँ पे माइनस का 3/2 है, यहाँ पे भी माइनस लगाना होगा अपन को, तो ये भी यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं, तो 2x² माइनस का 3√2 कर देते हैं, प्लस का यहाँ x जोड़ना पड़ेगा, प्लस का √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा 3√2x से प्लस का √2x जाएगा तो 2√x बचेगा और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2x, √2 से 2 में भाग देंगे तो √2x आएगा और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे प्लस 1 लेंगे तो √2x माइनस 3। अब ये और ये ब्रैकेट एक जैसा है तो √2x माइनस 3 और यहाँ पे √2x प्लस 1। अब इसको हम हल कर देते हैं शून्य लगा करके, अलग अलग लिखेंगे। जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो √2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 एक तो आंसर यह है। लिखेंगे जब √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, √2x बराबर -1 तो x इक्वल टू -1/√2। ये रहेगा इसका आंसर।